सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं आज प्रैक्टिस कराने वाला हूं इसमें से एक क्वेश्चन आपको एज इट इज 10th बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखते हैं सवाल को किस तरह का सॉल्व किया जाएगा और इस तरह का आपको एक सवाल तो जैसे करके मिलेगा, भले यहाँ पे नंबर चेंज हो जाए लेकिन आपको इस तरह का एक सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह को सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग देखते हैं। उससे पहले मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे बेसिक के साथ साथ किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है डिटेल्स में हम लोग वहाँ पे समझे हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ओपन करके एक बार देख लो। इसके बाद अगर इस वीडियो देखो तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्या आप लोग का आंसर निकल चुका है। हमको किसकी बात कर रहा है, जब भी तुम लोग इक्वेशन सॉल्व करना है तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। मैं थोड़ा सा प्रीवियस पेज में जाना चाहता हूँ, मैं जब थोड़ा सा मैं प्रीवियस पेज में जाना चाहता हूँ कि आप लोग देख सकते हो हम लोग कल किए थे नो सॉल्यूशन कहाँ पे हो रहा दिया वाला देखो, ये क्या है, ये नो सॉल्यूशन है। जब भी नो सॉल्यूशन का इक्वेशन कैसे बनता है, इसका इक्वेशन कैसे बनता है, कहाँ गया, ये वाला है कि नहीं। जब ये होता है जब भी नो सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो वेरी गुड, यहाँ पे नो सॉल्यूशन तो गिवन इक्वेशन आर, तो आपको लिखने आना चाहिए ना, आपको लिखने आना चाहिए, आपको प्रोसेस आना चाहिए। सो द गिवन इक्वेशन आर नो सॉल्यूशन। सो द गिवन इक्वेशन आर क्या है, नो सॉल्यूशन है ना। अच्छा, ये लिखने से पहले ना मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को a1 कितना लिखना पड़ेगा, a1 कितना है यहाँ पे x कोएफिशिएंट को a1, इसके बाद b1 कितना है यार 1 और c1 अगर इस तरफ देखो इक्वल टू के इस पर है, इक्वल टू के इस पर है तो अब मैं 1 लेके भी सॉल्व करूँ तो चल जाएगा, इधर लेने से भी चले। तो कितना हो जाएगा, अगर वहाँ बोलो सर उधर ले जाऊँगा तो -1 हो जाएगा। a2 कितना है 2 के -1 है, b2 कितना है k -1 है और c2 कितना होगा कौन बताएगा, +2 के इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -2k और +1 इधर जाएगा तो -1। आया समझ में। सो किसकी बात कर रहा है, नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अगर नो सॉल्यूशन की बात करेगा तो क्या लिखोगे हम लोग a1/, अरे बोलो भाई, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अभी मैं क्या करूँगा, अभी सिंपली मैं वैल्यू पुट करूँगा। a1 का वैल्यू कितना आप लोग बोलो 3 है, a2 कितना है 2 के -1, b1 कितना है 1, b2 कितना दिया है k -1 इज नॉट इक्वल टू c1 कितना दिया है -1 और c2 कितना दिया है -2k -1। अच्छा इन दोनों तो बराबर है ना, इन दोनों तो बराबर, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अभी मैं लिख सकता हूँ 3/2k -1 इक्वल टू 1/k -1। क्या समझ में आया, 3k -3 एंड 2k -1 आ जाएगा। अभी हो ना 3k -2k +2 को इधर ले आया, -2 क्या हो गया -1, +3 को इधर -3 को इधर भेज दिया +3। सो k इक्वल कितना आ गया 2। सो हमको k का वैल्यू फाइंड करना था। सो k का वैल्यू कितना हो गया, तो k का वैल्यू अगर मान लो मैं 2 रख दूंगा तो वैल्यूशन कैसे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर मान लो कर दिए, अभी यहाँ ध्यान दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछ रहे हैं और यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन दिया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया है। तो मेरा पहला काम पहले क्या है, a1 b1 c1 c2 जो भी है इसको लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो a1 कितना है इन गिवन इक्वेशन में, इन गिवन इक्वेशन a1 कितना है, कौन बोलेगा 1 है, b1 कितना है और c1 कितना है 5 है। यस और नो, मैं इधर लेना ही नहीं चाहता इसको, क्योंकि देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर इक्वल टू के इस पर दोनों के दोनों कांस्टेंट नंबर है ना, ये तुम दोनों भी देखो इधर देखो, अगर इक्वल टू के इस पर दोनों के दोनों कांस्टेंट नंबर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन इक्वल टू के एक बार एक कांस्टेंट नंबर है और इक्वल टू के इस पर एक कांस्टेंट नंबर है तो आपको दोनों को एक साथ ही अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे c1 कितना 5 है और यहाँ पे a2 कितना है, अरे कितना बोलो यार कि मैं ही बोलूँगा बस, k +1 और b2 कितना है 9 हो रहा है और c2 कितना है -1। तो कैसा सोल्यूशन फॉर, कौन सा सोल्यूशन हो रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन फॉर
इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है उसका, वेरी गुड, अरे बोलो यार, बोल दो भाई, बोल दो, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है, यस सर नो। अब देखो A1 कितना पे वैल्यू पुट करते हैं, सिंपली वैल्यू पुट करना है, A1 कितना है 1/K + 1 K - 1/9 5/8 K - 1। मेरे को क्या वैल्यू निकालना है, पहले इन दोनों को इक्वल करता हूँ, फिर और किसी दोनों को इक्वल कर दूंगा, बात एक ही है, बात एक ही है भाई। मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 1 मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 1/K + 1 इक्वल टू K - 1 बाय क्या 9 लिख सकता हूँ। इन दोनों को पहले इक्वल करता है, इन दोनों को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। अब बोलो सर इन दोनों को क्यों, ए और ए को सॉल्व करने से होता कि नहीं होता, होता क्यों नहीं होता भाई A = B = C है, तो मैं A = B भी लिख सकता हूँ, A = C भी लिख सकता हूँ, B = C भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, K + 1 K - 1 क्या हो गया, K + 1 K - 1, कुछ दिमाग में आ रहा है, K + 1 K - 1 कुछ दिमाग में आ रहा है, क्या है A² - B² का आइडेंटिटी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा K + 1 नहीं आता है क्या तुम लोगों को, ये A + B A - B क्या होता है A² - B² होता है। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है सेम चीज K + 1 K - 1, तो क्या हो गया K² - 1 इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। अच्छा तो अभी देखो K² इक्वल क्या हो गया 9 -1 को इधर भेजो +1, सो K² इक्वल कितना निकल गया 10 और K इक्वल कितना निकल जाएगा √10 निकल गया, है ना। दूसरा देखते हैं। सो ये जो क्वेश्चन दिया गया है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है P और Q का वैल्यू निकालना है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कौन सा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहा है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, इन्फिनाइट सोल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब तीनों के तीनों क्या होना चाहिए इक्वल होगा। सो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ A1 कितना है, लिखो A1 कितना है 2 है, B1 कितना है 3 है और C1 कितना है 7 है, A2 कितना है P + Q और B2 कितना है यार 2P - Q और C2 कितना दिया है 21। क्या यहाँ तक सबको लिख चुके हो। सो फॉर इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तीनों के तीनों क्या होगा इक्वल होगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A1/A2 B1/B2 C1/C2 होता है। सो यहाँ पे देख सकते हो A1 कितना है 2, A2 कितना है P + Q, B1 कितना है 3, 2P - Q, C1 7/21। ये तो दिया है, ये हम लोग ऑलरेडी वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुट कर दिए, सो देखो ये हम लोग को वैल्यू पुट कर चुके हैं, यस सर नो। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, कोई भी दो इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, दो चीज़ को पकड़ लेते हैं, इसको और इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, आगे अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आप लोगों का, देखो 2/, निकल गया क्या आंसर, क्या आंसर निकल गया तुम लोगों का, निकला ही निकला। देखो क्या करूँगा मैं, अब लिखूँगा 2/P + Q इक्वल टू कितना दिया है 3/2P - Q। क्या समझ में आया, इसको सॉल्व कर दो क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर क्रॉस कर दो तो 3 × P कितना आ जाएगा 3P
प्लस 3q 2 2 जा 4p माइनस 2q। यस सर नो। अभी देखो लाइक टर्म को एक तरफ कर दो, 3p माइनस 4p और प्लस 3q प्लस 2q, कल कितना हो गया 0। क्या क्लियर हो रहा है सबको? है ना। तो 3p माइनस 4p कितना p हो जाएगा माइनस p, एक p आएगा प्लस 5p इक्वल कितना हो गया 0। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ यार आजकल मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, पता है कि नहीं। आजकल 5q इक्वल कितना हो गया 0। ठीक है, सो ये हो गया एक इक्वेशन निकलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा फॉर्म करते हैं। दूसरा देखो, दूसरा कैसे करना है, कोई भी दो इक्वेशन कर ले लो। अभी देखो इन दोनों को लिया था, अभी इन दोनों को ले लो। क्या हो जाएगा, है ना। अगेन हम लोग लिख सकते हैं 3/2p माइनस q इक्वल टू 7 में कितना दिया है 2, तो कट जाएगा ये 7 1 जा 7 3 जा, तो बचा कितना यहाँ पे बचा 2p, क्रॉस कर दो तो कितना का 2p माइनस q को कितना हो गया 9। क्या सबका इतना निकला है? इक्वेशन 1 हो गया, है ना। और ये वाला हो गया कौन सा इक्वेशन 2। अब सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन। कौन सा मेथड यूज करके? आप चाहे कोई भी मेथड यूज करो, लेकिन मैं तो तुमको सजेस्ट करूंगा कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड सजेस्ट करूंगा। सो यहाँ पे क्या दिया देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोगों को मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ और इतना ज़्यादा नहीं लिखूंगा। देखो इक्वेशन 1 में क्या दिया है, मेरे को चाहे p को सैम करो चाहे q को सैम करो। मैं p को सैम करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करूंगा 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर इक्वेशन 1 में कितना मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो कितना हो जाएगा माइनस 2p प्लस 10q का कितना हो गया 0, और नीचे वाले में कितना मल्टीप्लाई करूंगा 1 ही करूंगा, तो कितना आ जाएगा 2p माइनस q इक्वल कितना हो गया 9 है ना। हाँ ये 9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, अब यहाँ पे बच्चे लोग और मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे फिर माइनस करेंगे भाई, ऑपोजिट साइन है ना यहाँ पे माइनस प्लस, तो फटाक से मैं काट ही दूंगा इसको। तो बचा कितना 10q से 1q का, तो कितना q बचेगा 9q बचा, 9q इक्वल टू कितना आ गया 0 माइनस 9। मैं माइनस कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं माइनस कुछ किया हूँ कि दोनों क्या कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा। सो q इक्वल कितना निकला 9/9 इक्वल कितना आ गया 1 आ गया। q का वैल्यू कितना आ गया 1। अब q का वैल्यू को पुट कर दो, तो q का वैल्यू को पुट कर दो तो कितना निकल गया जाएगा, यहाँ पे देखो q का वैल्यू निकल चुका है, q का वैल्यू कितना निकल गया, q का वैल्यू निकल चुका 1। अब q का वैल्यू को पुट कर देते हैं, किसी में पुट कर देते हैं, किस में पुट करेंगे, चलो किसी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, 2 में पुट कर देते हैं। तो q का वैल्यू कितना लिखोगे 2p माइनस 2p माइनस 1 निकला ना, q की जगह कितना लिखूंगा 1 इक्वल कितना आ गया 9। सो 2p इक्वल टू 9 प्लस 1, सो 2p इक्वल कितना आ गया 10 और p इक्वल कितना आ गया 10/2 इक्वल कितना आया आंसर 5 आया। वो दोनों को सॉल्व करेंगे सर, पहले का दो तो सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आ रहा तो और दूसरा को सॉल्व करके क्यों आ रहा है को सब्स्टिट्यूट कर पीगा। एक समझ गया ना, तो क्या बोल रहा मैं समझ चुका, ऐसे करने से भी होगा। क्लास में जो कुछ भी प्रैक्टिस के एज इट इज तुमको 10th बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूरे थोड़ा सा वैल्यू बस चेंज करेगा, हो जाएगा 3k की जगह 4k आ जाए, बट तुमको मैं इतना गारंटी देकर बोल रहा हूँ एज इट इज तुमको क्वेश्चन तुम्हारा 10th बोर्ड एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, ध्यान रहे। समझे, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व कराते रहो, तुम लोग घर में जाके बैठे रहोगे, कुछ मतलब नहीं है ना। टाइम में वेस्ट मत करो और थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान लगाओ। होमवर्क नहीं करो तो कैसे होगा, होमवर्क करो।
रोज 40-50 क्वेश्चन रोज सोल्व करो घर में। जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में अच्छा मार्क आने वाला नहीं है। और तुम लोगों को मैं एक तरीका बताता हूँ, जितना भी तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तो हम लोग का कोर्स सब कंप्लीट हो चुका है, तुम लोगों का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोग घर में बैठो, 3 घंटा का पेपर है तो 3 घंटा बैठ के देखो कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, चाहे मैथ्स का हो चाहे साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का आपका हो पा रहा है उस टाइम में कि नहीं हो पा रहा है। जानना और टाइम के हिसाब से जानना दोनों में फर्क होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझ में आ रहा है? कोई आपको मैथ्स या फिर साइंस आना और टाइम के ऊपर आना, उन दोनों में डिफरेंस है। आप 3 घंटा में सॉल्व करना और 6 घंटा में सॉल्व करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको क्या एग्जाम में कितना टाइम मिल रहा है? आपको 3 आवर्स मिल रहा है। क्या 3 आवर्स में आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो डिटरमाइन करता है एग्जाम में। ठीक है, आपको आता है मैथ्स, आपको आता है साइंस, यस इट्स ओके, लेकिन क्या टाइम के हिसाब से आपको आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या मेरे पास सबको क्लियर है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रोज आपको प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन को आप कितना टाइम लगा रहे हो, एमसीक्यू कितना टाइम लगा रहे हो, उस हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये कब बनेगा, ये फ्लो कब बनेगा? जब आप रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और डायरेक्ट हमें घर में बिना प्रैक्टिस करते तुम लोग एग्जाम हॉल में जाकर बैठ जाओगे ना और प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन आंसर पर छोड़ के आओगे। आप बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। आप बोलोगे सर मैं तो 10 मार्क छोड़ दिया, सर मैं 15 मार्क छोड़ दिया, मेरा टाइम ही नहीं हुआ। और बहुत सारे बच्चे का कॉमन सा प्रॉब्लम है, बच्चे को आता है लेकिन अटेम्प्ट करके नहीं आ पाते। क्यों? टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता उन लोगों का। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिपेंड करता है स्टूडेंट लाइफ में। आपको उसी टाइम के हिसाब से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तब जाके पूरा 80 से 80 मार्क आप सॉल्व करके वहाँ पे आ सकते हो। क्या मेरे बात क्लियर है सबको? यस सर नो? सर मैं A1 A2 B1 B2 लिखना नहीं चाहूँगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। कौन सा सोल्यूशन दिया है यहाँ पे? किसकी बात कर रहा है? नो सोल्यूशन की बात कर रहा है। सो नो सोल्यूशन की अगर बात करेगा तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं नो सोल्यूशन क्या होता है। फॉर नो सोल्यूशन क्या लिखूंगा मैं? फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या, अरे क्या लिखते हैं यार? A1, अरे बोलो भाई। A1 बाय A2 B1 बाय C1 बाय C2 होता है। सो A1 कितना है? पहले वाला कितना दिया है? 3k + 1। A2 कितना दिया है? k² + 1। B1 कितना दिया है? अरे कितना है यार? B1 कितना है? B2 कितना है? कितना? k - 2। C1 कितना है? C2 कितना है? इन दोनों इक्वल टू है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3k + 1 बाय k² + 1 = 3 बाय k - 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा। सो यहाँ पे देखो 3k × k कितना हो जाएगा? 3k² एंड 3k × -2 -6k +1 × k +k +1 × -2 -2 3 × k², 3k², 3 × +1 +3। यस सर नो? अभी क्या करेंगे? अभी देखो +3 के स्क्वायर +3 स्क्वायर कैसे कट गया? दो तरफ प्लस प्लस इक्वल के स्क्वायर। -6 के प्लस के कितना हो गया? -5k। -2 = कितना हो गया? +3 बचा है। सो -5k = 3। -2 के तरफ क्या हो जाएगा? +2। सो -5k = कितना आ गया? 5 और k = 5/5 -5 = कितना आ गया? -1। सो यहाँ पे k का वैल्यू कितना निकल गया? -1 निकल गया। क्या क्लियर है सबको? ऐसा वाला सवाल तो आप आगे कर सकते हो, है ना? हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे? वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।